वाहिगुरु जी। गुरु नानक पद पंकज बंदन, पद पंकज बंदन। सिमरो अंगद दुख निकंदन। अमरदास गुर हृदय ध्यान, हृदय ध्यान। श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। हरि गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हरि राय नमोकार जोरी, नमोकार जोरी। गुरु हरि कृष्ण मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह बेसाला। तरम तरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। बंद बार बार जगदीशा। जिसमें अमृत ज्ञान है, मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब ओदद, बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन, जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना, सिर चरणन पर तार। एक ओंकारा सतगुरु, दिन प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दिवस तीन तह राखियो डेरा, करके मर्दन दंभ कनेरा। आगे गमन कीन गुण खानी, जाने अनेक उधारे प्राणी। दिवस तीन तह राखियो डेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल गुरु गरीब नवाज, समुची मानवता दे सांझे रहबर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की महान अपरपार कृपा के सदका गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी विखे शाम वेले दे संध्या के दीवान सजदे ने। दीवाना विच गुर इतिहास की कथा वार्ता का समा प्राप्त हो रहा। आओ गुरु के सिखो, आप सारी संगत के चरणों में सनिवर बेनती है,
गुरु जी के इतिहास में आप सुनिए, आपके परिवार के संबंधियां बच्चियां इत्यादि सबना सुनाइए, जिस करके आप भी इस भवजन विचों सुखी सुखी मोख पदवी में प्राप्त होइए। और जो जो भी गुरु साहब का इतिहास सुने सबना यह सुख का खजाना प्राप्त होगा। आओ प्रेम नाल इतिहास को सुनिए। जिवें दीन दुनिया के वाली गुरु नानक साहिब जी ने जीवां का कल्याण किया। गुरु साहिब जी द्वारका नगरी विखे जीवां की कल्याण करके जो आप जी ने पिछे विचारां श्रवण कीतियां ने, गुरु साहिब जी ने जिन्ने महाराज जी की शरण में आए ने सबना ब्रह्म ज्ञान दृढ़ करा के उतों हुण जिवें महाराज जी चलते हैं वो वारता आओ गुरु खालसा जीओ बड़े प्रेम नाल श्रवण करने का यत्न करिए। आप जी मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान द्वारा सतगुरु जी के इतिहास में सुनिए, प्रेम नाल उच्चारण करिए। श्री गुरु नानक साहिब जी के ध्यान में धार के उचारिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दिवस तीन तह राखियो डेरा। गुरु नानक साहिब जी ने द्वारका नगरी सिर्फ 3 दिन ही महाराज रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं महाराज, सिर्फ 3 दिन। और 3 दिनों के सतगुरु जी ने जो करतब किए है किसी जीव की जुबान वो बयान नहीं कर सकती है। जो महाराज ने कौतक वो 3 दिनों में किए है ना, शायद 3 युगों में भी ना हो सकन जो 3 दिनों में महाराज ने किए हैं। 3 दिन सतगुरु उतों रह के कर गए मरदन दंभ कनेरा। पापा पाखंड सतगुरु जी ने मल दिता है, मल के सुट दिता है। जिन्ने पखंडी लोग सी ना उन्होंने हंकार में चूर चूर कर दिता है महाराज ने। और सबना ने गुरु साहिब जी की सिक्खी प्राप्त की है। ये महाराज की महानता है। वड्डे वड्डे वकारा में जो खचित हो रहे गुरु की सिक्खी लैके वो भी आनंदित हो गए। आगे गमन कीन गुण खानी। गुरु नानक साहिब जी इथों द्वारका तो हुण चल के कित्थे चले आ महाराज? गुणा दी खान नाल भाई मरदाना जी, भाई बाला साहिब जी नाल ने। कित्थे चले ने हुण गुणा दी खान? उथों चल पए ने महाराज जह अनेक उधारे प्राणी। सतगुरु जी जिन्हां ने अनेकां जीव तारे ने। तारे गिने जात तेरे तारे ना गिने जात है। भावें विज्ञान का युग है, कोई मनुख भावें तारे गिन सकता होए, जे थोड़ा जिहा ध्यान द्वारा गिने हो सकता कोई तारियां की गिनती मिनती कर सके। वैसे तो ये संभव नहीं है, पर कुदरत हो सकता किसी को इन्नी ज्ञात दे दे, इन्नी बुद्धि दे दे कि कोई तारे गिन ले। पर जो परमात्मा ने जीवां नूं बना के जिन्हां दी कल्याण कीती है, इस भवजल विचों तारिया है, वो गिने नहीं जाते है। जो गुरु नानक साहिब जी ने जीवां दी कल्याण कीती है, किन्ने क तारे है वो बयान नहीं हो सकते है। महान सतगुरां ने जो ऐसे जीवां का उद्धार किया है, अज द्वारका तो सतगुरु चल पए ने। भावें कि पंडित लोग वो सारे सतगुरां नूं कह रहे हैं महाराज तुसीं इत्थों ना जाओ, क्योंकि किहड़ा चित करदा है सुखां नूं त्यागना कोई भी नहीं चाहुंदा है। गुरु साहब नूं सारे पंडितां ने बड़ियां बेनतियां कीतियां महाराज इत्थों ना जाओ, तुहाडे तो बिना असीं किवें रहांगे। गुरु साहब ने कहा साडा शब्द याद करदे रहिओ, साडी बाणी पढ़दे रहिओ, इह बाणी विचों ही तुहानूं दर्शन हो जाणगे। फिर वो सारे गुरु साहब जी के उपदेश को सुन के पुलकत होए। सतगुरु चले ने अगे सुनो दोहरा करते वचन विलास को दुख नाशक सुखदाए।
कहते हैं भाई बाला साहिब जी आखते कि असी वचन विलास करते जा रहे हैं, इन्ना भी पता नहीं लगा कि कदों असी द्वारका तो चले हाँ। दुखों के नाशक सतगुरु सुखां के दाते साडे नाल वचन विलास करते जा रहे हैं, सानू दसते जा रहे हैं, पता ही नहीं लगा कदों किथे पहुँच गए। नगर अयोध्या जहम तो शिर में पहुँचे आए। जे अयोध्या ते द्वारका का फर्क देखिए करीबन 1800 किलोमीटर का फर्क है। पर भाई बाला जी कह लगे पता ही ना लगा कदों ये सारा समा पूरा हो गया है। कह लगे पलाशिना की गल है, जिमें मान लो अख झमके के समय में ही आ गए हुई है। कह लगे अयोध्या पहुँच गए। अयोध्या रामचंद्र जी की नगरी वसाई हुई है। यह त्रेते युग के अवतार भगवान रामचंद्र जी का जो स्थान है अयोध्या, उत्थे कह लगे पहुँच गए। जाओ भाई सरता पर बैठे गुरपूरन। उथे अयोध्या नगरी विखे एक सरजू नाम की नदी वगदी है। यह नदी मानसरोवर तो निकल के आती है और ये बड़ी पवित्र मनी गई है हिंदू जगत में विशेष करके। यह मानसरोवर चीन वाल पै जाता है, चीन के बार्डर से पै जाता है। उतों ये नदी निकल के अयोध्या आती। अयोध्या यूपी में ही पै जाता है। यूपी स्टेट बड़ी वड्डी है, इस करके द्वारका भी वो ही आ जाता है तो अयोध्या भी विच ही है। सरजू नाम की नदी नालों बह के जाती है अयोध्या के सज्जे बन्ने अयोध्या पै जाता है। गुरु साहिब जी नदी के किनारे बैठ गए। जग में दम्भ की नजन चूरन। जिन्हां सतगुरां ने जगत के पाखंडवाद का इदा मलन किया है, जिमें चूर्ण कुट्टी का है ना, जिमें चूर्ण बरीक हुंदा है, इयों सारे जगत के पाखंड गुरु साहिब जी नूं देखदे सारी, जिमें सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होगा। जदों सूरज चढ़ता है धुंध अपने आप वो विच ही समा जाती है। सतगुरु महाराज जो प्रगट होए, यह पाखंडवाद यह किवें टिक सकता सी? सब पखंड दूर होना ही पिया सी। जिसने भी गुरु साहब की सिक्खी धारण की है वो कदे पाखंड नहीं कर सकता है। हाँ, जो सिक्खी तो दूर है लाजमी वो अहंकार पैदा करने वास्ते कई तरह की गल्लां करेगा, तुहानूं उलझा देगा। ऐसे सिखां नूं देख के सानूं लगता है शायद सिक्खी इहो जी होवेगी, पर लाजमी है, सच्चाई है, यथार्थ वचन है। जो सतगुरु जी का सिख है ना वो हंकारी नहीं, पाखंडवादी नहीं है। गुरु साहब जी के सिख पाखंडवाद तो बहुत दूर ने। ऐसे सतगुरु जिन्होंने पाखंड को चूर चूर कर दिता है। अज अयोध्या नगरी में सुभाए मान ने सुन श्री नानक नाम कृपाला। गुरु साहब जी का नाम से चारे चक्कां में महाराज का नाम वजदा सी। कोई इहो जी जगह नहीं सी जिथे गुरु साहब को ना जानिया जाए। पूरे हिंदुस्तान में गुरु साहब का नाम सी। पता लग गया श्रोमणी सतगुरु महाराज जी कृपा के कारण ये अयोध्या आए ने, लोगों में ढंढोरा पिटिया गया है। खबर पहुँच गई है कि गुरु साहिब इत्थे आए हन, पुरते नर आए तत्काल। सारी अयोध्या नगरी के जिन्ने लोग रहते हैं ना, जिन्हां विचों सियाणे सियाणे मनुख वो छेती नाल आपो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भेटां लैके गुरु साहब के पास आए ने। बुते जहाँ वेदी कुल दीपा, जिथे गुरु साहब जी अयोध्या नगरी तो बाहर सरजू नाम की नदी के किनारे बैठे ने महाराज जी। बेदियां दे महान सतगुरु बेदी कुल है ना महाराज जी, गोद सतगुरां की बेदी है। यह बेदी कुल के सतगुरु महाराज जी जिथे सुभाए मान ने, सारे लोग अयोध्या के उथे आ रहे हैं। बैठे पंडित आन समीपा, बड़े बड़े पंडित विद्या में जेडे बड़े प्रमार ने, विद्या में बड़े माहिर ने, जो वो पंडित भी सतगुरु जी के पास आके बैठ गए। बंदर करे भाव और धर कै, बड़े प्रेम नाल
सतगुरु जी के चरणों से मत्था टेक के ते सारे बैठे जा रहे हैं। गुरु साहब बैठे ने मस्ती विच, आनंद विच बैठे ने, कोई परवाह नहीं दुनिया की, चाहे कोई गालां कड्डे, कोई सिफत करे, दोनों तो परे है। सतगुरु समाधि जीव ने बैठे हुए ने महाराज जी समाधि विच, लोग आई जा रहे हैं, मत्था टेकते हैं। ऐ नहीं है कि सतगुरु नूं पता नहीं लगता कि कौन आया कौन गया, सब कुछ जानते हैं, सब सुनता, सब वेखदा। सतगुरु जागता है, देव जागते हैं महाराज, भावें कि नेत्र बंद ने, पंडित लोग आके कोल बैठते जाते हैं। सतगुरु जी बैठे ने समाधि विच, नाम की मस्ती विच मस्त होए ने। हर कै सुंदर रूप ने हर कै, गुरु साहब जी का चेहरा जिवें पूर्णमाशी का चंद होए। गुरु साहब के सुंदर चेहरे को देख के सारे जिन्ने पंडित है ना चकोरा वांग बैठ के देखते हैं, जिवें चकोरा देखदियां ने पूर्णमाशी के चंद नूं, ते जिन्ना चिर चंद चढ़िया रहिंदा है चकोरा एक तक देखदियां ने। जदों ही चंद्रमा छुप जाता है चकोरा मुद्रे मूँह होकर डिग पैंदियां ने। ऐसी हालत है। वो सारे पंडित गुरु साहब वाल देखते पे हैं। भई समीप भूर जल भीरा, ये देखद्या देखद्या बड़ी भीड़ हो गई है। बड़े लोग आउण लगे, हुण कोई दुखी है कोई सुखी है, तरह तरह दी कामना लैके लोग आउण लगे। बोले सब सो गुनी गहीरा, गुना दी खान गुना दे गहर गंभीर सागर। इन्नी संगत नूं देख के नेत्र महाराज ने खोले ने। कमल वर्गे सतगुरां दे नेत्र है, जिवें कमल दीयां पंखड़ियां हुंदियां हैं ना, ये कमल दीयां पंखड़ियां वांग सतगुरां ने नेत्र खोले ने और देखते ने। सतगुरु सबना नूं आखदे, राम गए ले कर संग नगरी। यह गल प्रसिद्ध है कि रामचंद जी जदों संसार विचों रुखसत होए ने, इकल्ले नहीं गए आ संसार विचों। ऐ सुनिया है राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भागत ने सुरगवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत। कलगीधर पातशाह महाराज दसम बाणी में बयान करते हैं कि गल प्रचलित है, हिंदू जगत मंनदा है कि जदों रामचंद्र जी संसार विचों गए ने, सारी नगरी तार के लै गए सी। जिन्हें अयोध्या विच वसदे सी ना, की छोटा है की जवान है की बिरध है, की पापी है तो की पुन्नी है, सब तार ले। जो रामचंद्र जी कह लगे संसार विचों गए, राम गए ले कर संग नगरी। रामचंद्र जी सारी नगरी लैके चले गए सन। नीच ऊंच नर सारी नारी सगरी। इस तरह जिन्ने नीच ने जिन्ने उच्चे ने, की गरीब है की अमीर है, सब इस संसार विचों तार के लै गए सी। अयोध्या विच जिन्ने वसदे सी सबना दी कल्याण रामचंद्र जी ने कीती सी। जदों दोहरा एह आई के ते अबहे दीसच उते धाम, उस वेले सतगुरु जी कह लगे, भाई मरदाना जी कोल बैठे ने, कह लगे महाराज जे सारी नगरी तर गई सी तो फिर आ महल माड़ियां काहदे लई खड़े जड़ियां बनियां हुईयां ने, इन्ने इन्ने वड्डे महल बने हुए ने, भी ये ढट क्यों ना गए जां ये दिस क्यों रहे ने। ये नगरी सारी स्वर्गां नूं गई है, फिर आ महल बने हुए ये नहीं सी दिसने चाहिए। मरदाना जी ने आख्या है, ये आई कहते अब है दीसत ऊंचे धाम, सुन पंडित सब कहत पे जी लए संगराम। इस जदों ये गल मरदाना जी ने संसा किया है ना, तो पंडितां ने आख्या है कि भाई साहब जी ए जो महल बने हुए है ना, ये उदों भी बने सी ते हुण भी बने हैं। सिर्फ मनुखों का उधार किया रामचंद्र जी ने, नगरी का की उधार करना है। नगरी उसे तरह ही बनी बनाई है, पर जिहड़े जीव रहिंदे सी इत्थे रहण वाले, उन्होंने भगवान जी ने तार लिया सी। पंडित बड़े चलाक सन, उन्होंने उस वेले उत्तर दिता है। मरदाना जी वेखते पे ने, इन्ने चिर नूं सुन मंदिर सब धरनी पर रहे। ए भाई साहब जी जिहड़े मंदिर है ना, घर बने हुए ने, महल बने ने, ये धरती तो उस तरह सुशोभित ने जिवें पहलां सी, उस तरह ही ने। मंदिर नहीं किते भी गए ने,
हाँ मंदिरां विच रहण वाले जो आदमी सी, नर नारियां सन, उन्हां दी कल्याण हो गई सी। गए बैकुंठ जीव जे अहे, जिन्ने अयोध्या विच रहिंदे सी सारे बैकुंठ धाम गए ने। रामचंद्र जी नगरी वसे जाके ए समीप मुक्ति नूं हासिल होए ने, सलोक मुक्ति नूं हासिल होए ने। वो सारे जीवां दी कल्याण रामचंद्र जी ने कीती। श्री नानक पुन बैन उचारे। जद पंडित ये गल आखदा पिया ते सतगुरु जी सुभाए मान मुख तो आखदे ने, आखदे ए पंडित जी ठीक है तुहाडी गल, वो लोग तर गए सी, पर हुण तुसीं दसो। गए बैकुंठ सो दर्श निहारे। महाराज कह लगे कि वो जो तर गए है उन्हां दी गल हुण छड्ड दईए तां चंगा है, क्योंकि जो तर गए है उन्हां बारे ना गल करिए, हुण अपने बारे गल करिए। उन्होंने दर्शन किए रामचंद्र जी के, दर्शना करके उन्होंने सारे मन के बलबले दूर हुए। आप जी अपने बारे सुनाओ, अब तुम के को सिमरन नामू। हुण पंडित जी तुसीं दस दिओ, तुसीं किहनूं याद करदे हो। उन्हां दे दर्शन कीते सी, दर्शनां दे करके उन्हां दी कल्याण हो गई। हुण तुसीं किहदा सिमरन करदे हो जिस करके तुसीं भी तर जाओगे। पहले जब तरे सो तरे, अपने बारे दसो, तुसीं तरोगे कि तुहानूं भरोसा है कि रामचंद्र जी सानूं तार लैणगे, कि तुसीं दावे नाल आख सकदे हो कि रामचंद्र जी सानूं भी मुक्त कर देणगे। पंडित सारे तूछण हो गए, चुप हो गए सारे पंडित। होए तुम्हारे बैकुंठ धामू, की तुहाडा स्वर्ग विच वास हो सकदा है, कि तुसी रामचंद्र जी की नगरी में जा सकते हो, तुसी ये गल आख सकते हो। ये पंडित तां नहीं बोलते। हुण गुर सो मिल भगती और धार। गुरु साहब जी ने कहा ए पंडित जी, गुरां दे नाल मिल के ही भगती करन करके मनुख तर सकता है, बिना गुरु तो मुक्त ना होया जा सकता है। सतगुर बाजो गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाम बुरा। सतगुरां तो बाजो कोई गुरु नहीं है, जो निगुरा है। सतगुरु अमरदास कह रहे कि नाम ही बुरा है, जिहड़ा निगुरा है, गुरु नहीं धारिया, किहड़े चक्कर विच पिया होया है, किहड़ी लालसा जागृत करके बैठा है। इस करके गुर सो मिल भगती और धारे। गुरु नूं मिलो ते गुरां पासों भगती का उपदेश लो। महाराज भगती किवें करनी है, गुरु समझा देणगे। ध्यान करो बंधन छुटकारे। फिर गुरु के पासों उपदेश लैके वो उपदेश का ध्यान करना है। गुरु की जो बख्शिश है, गुरु की जो विचारधारा है, उन्होंने हिरदे में वसाउना है। रोज रोज गुरु के उपदेश को कमाना है। भाई गुरदास जी ने कहा है ना, गाए सुने आँख मीचा पाइया ना परम पद, गुर उपदेश जो हृदय ना बसाइए। की हो गया बड़ी उच्ची उच्ची वाहिगुरू वाहिगुरू करते हाँ, बड़ा अखां मीट के झूलते भी हाँ, पर जे गुरु के सिख नहीं बने नहीं गल बनेगी। सिक्खी जरूरी है। पहला सतगुर का बचन है, प्रथम रहत जे जान खंडे की पहुल ले। गुरु साहब ने विशेष करके कह दिता है। हुण पहली रहत साडी इहो ही है, बाकी भगती करदा कोई करदा होए उन्होंने बहुत बधाइयां ने, खुशी वाली गल है भगती करदा है। पर पहला गुर सिक्खी, फिर बाद दीयां गल्लां। पहला तो अमृत छके, पहला मर्यादा सी कि गुरु घर एक चरण पौल दी जाती सी, चरण अमृत दिता जाता सी। हुण विशेष करके कह दिता है, गुरु का सिख होए बिना पंजा टकारा तो सानू दर्शन भी ना दे। प्रमाण ही नहीं है सानू उन्ना चिर। सिक्खी जरूरी है, सिख नहीं जरूरी है। सिख तो बड़े बन जाते हैं। कोई कारगार करता होए, कोई मजदूरी करता होए, किसी को कोई चीज़ सीख ली, वो भी कहना मैं तेरा उस्ताद हाँ। किसी को पढ़ाई कर ली थोड़ी बहुत सीख ली, वो भी कहना मैं तेरा उस्ताद हाँ। कई लोग आखते भी विद्या गुरु होंगे, जेडे विद्या गुरु है वही गुरु होंगे है। बई नहीं, विद्या गुरु सानू संसार में कुशल कर सकते हैं। हाँ, सानू बोलना चालना सिखा सकते हैं, पर मौन होने वास्ते समर्थ सतगुरु ही है। आनंद देने वास्ते गुरु तो बड़ा कोई गुरु नहीं है। सतगुरु सच्चे पातशाह वर्गा गुरु नहीं कोई है। ये महाराज ने आख्या गुरां की सिक्ख्या लैके ध्यान करना है।
सतगुर दर्श सफल सुखदाई। सतगुरां दे दर्शन ही सुखदाई ने। दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। भावें कि रोज़ असीं शब्द पढ़ते हैं मुख वाक आरंभ तो, पर किन्ने क सिख ये गल मनते हैं कि मैं मुक्त हो गया हाँ। कोई दावे नाल आख सकता है? क्यों नहीं असीं कह सकते? क्योंकि दर्शन असीं कीते नहीं है हले। दर्शन कीते है साडे शरीर ने, आत्मा साडा मन तो हले उदां ही भज्या फिर रहा है। जदों मन करके दर्शन कीते ने, सतगुरु कहना कि दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। मुड़ के जन्म में नहीं आएगा, पर मन करके परसना है। शरीर का परसना ना होएगा। शरीर करके असीं किसी को स्पर्श कर लवांगे, ऐ स्पर्श गुरु नूं नहीं हो सकता है। गुरु शरीर नहीं है, ऐ समझ लेना। जिसने मांस दे जानी है वो भटक जाएगा। गुरु पार ब्रह्म स्वरूप है, गुरु शरीर नहीं है। हाँ, शरीर विच उतरिया होया है, शरीर भी पूजने योग है, पर ऐ नहीं है कि सिर्फ शरीर ही पूजी जाओ। शरीर तो ऊपर गुरु की सिक्खी भी है, गुरु का उपदेश भी है। एक नौजवान होए, माँ बाप का भावें लायक ही पुत्र क्यों ना होए, बड़ी कमाई करता पिया है, बहुत धन कमा रहा है। अज बाप बीमार पै गया होए, बाप आखे पुत्र मैनू पानी का गिलास दे दे। बच्चा कहे नहीं नहीं मैं कमाई करनी है, नहीं नहीं मैं बाजार चलिया, मैं मुड़ के देवांगा पानी। वो कहो जिहा वो पुत्र होया जिहड़ा आखा ही ना मनदा होए कि बाप वो प्रसन्न होएगा। असीं कहने नहीं नहीं गुरु साहब तुहाडा उपदेश मुड़ के सुणांगे, पहला मैं सेवा करनी है, पहला मैं भांडे मांज लवां। कई इहो जिहे सिख हुंदे है, मुख वाक गुरु का सिख उच्चारण करता होए विचों ही भज जाते हैं। बई यह किहो जी सिक्खी है, मुख वाक भी नहीं सुनना, यह 2 मिनट तू गुरु का उपदेश नहीं सुन सकता, सिक्खी किवें कमा सकता है? यह सिक्खी एडी सखाली नहीं है जिन्नी असीं सोचते हैं भी 2 भांडे मांज ले, झाड़ू मार ले, बस गल खत्म है। सेवा अपने थां है, सेवा भी लै जाती है, पर सेवा प्रयोजन वाली वो उत्थे रखेगी जिथों चले हैं। सतगुर दर्श सफल सुखदाई। गुरु साहब के दर्शन सफले ने, सहत फलते है, इस करके सुखदाई है, सुखां नूं देण वाले ने। जपो नाम होवे अंत सहाय। गुरां दे उपदेश नूं जिहड़ा भी जपदा है अंत वेले बहुत सुखाला हो जाता है। संसारी दी जो शरीरक मौत है बड़ी भयानक है, देख के रूह कंब जाती उन्होंने जिहड़े संसारी धन विच प्रवृत्त हुंदे है। जिस किसी मनुख की तुसी जे देखनी है ना जीवन की कमाई सारी, उहदा अंत वेला देख लो। ऐ ना देखिया करो फलाने दी बड़ियां गड्डियां ने, बड़ा कारोबार तगड़ा है। जे किसी की तुसी देखनी है महान कमाई, उहदा अंत वेला देख लो। अंत वेले सराहने के कोल बैठ के देख लो कि उन्हें की कीता है सारे जीवन में। जे सचमुच उन्हें कोई कमाई की है तो अंत वेले भी खुश हो के कहेगा भी यह शरीर को हुण मैं कुछ नहीं समझदा हाँ, शरीर छुट जाए मैनू परवाह नहीं कोई नहीं है। पर देखिया है जिन्ना मनुख धन की पकड़ करता है अंत वेला उन्ना ही दुखदाई हो जाता है। जिन्ना उन्हें पसारा पसरिया होया है आ भी मेरा आ भी मेरा, अंत वेले उन्ना ही वो फिर दुखी करेगा। इस करके सतगुरां दा नाम अंत वेले सुखदाई है। अंत वेले जीव नूं सुख है नहीं, इस संसार विचों छुटा दिंदा है। गुरमुख होवो तन्हो विकार। ऐ भाई गुरु के सिख होवो, छड़ दिओ ऐ विकारां दीआं गल्लां, आ कर दवांगा जे कर दवांगा। ऐ किवें तू कर लएगा, जे तू कर भी लिया की हासिल कर लएगा। बड़े बड़े नौजवान ऐ सोचते ने हुण जवानी है कुछ कर लीए, कुछ दुनिया के रस मान लीए, की कर लेगा। जिन्होंने पहला किया उन्हें किहड़ी दुनिया पलटा दी है, तू वखरा की कर देगा। जेड़े खूह विच बाकी पे ने तू भी उसे विच ही पेगा। इस करके तू अपने आप को सुधार ले जिथों तक हो सके, जिथों तक हो सके गुरु साहब की आज्ञा मननी शुरू कर दे। ऐ संसार मुड़ मुड़ नहीं मिलेगा, शरीर मुड़ मुड़ के नहीं मिलेगा। इस करके इस चक्कर में कदे नहीं पैना भी फिर आ जावांगे, आ जग मिठा अगला किन डिठा। इहो जिहियां गल्लां करन करके असीं बहुत दूर चले गए हैं। यह गल कदे नहीं करनी है कि आ जग मिठा है। की मिठा है फिर दुखी क्यों हो जाते हैं, फिर रोने क्यों हाँ। जे सचमुच मिठा फिर दुख नहीं होना चाहिए, पर दुखी क्यों हो रहे हैं। जे दुख है लाजमी है शरीर छुट्टन तो बाद वो दुख पहाड़ वर्गा लगेगा। हाले तो साडे इंद्रे साडे ताकतवार ने, कदे कदे सानूं लगता है कि शायद संसार सुखी है,
पर थोड़े समय वास्ते सानू लगन करके असीं दुख नूं भुल जाते हैं। लाजमी सारा संसार दुखी है। गुरु के सिख होवो अते शब्द की कमाई करो, बेकार त्याग दो, आप तरो कर पितर उधारा। सतगुरु जी उन्होंने पंडितों के ताईं आखते ने कि भाई ए गुरु की सिक्खी धारण करके आप भी तरोगे, और जो तुहाडे वड्डे वडेरे संसार विचों रुखसत हो गए ने, जो संसार विचों पहला चले गए ने, वो भी भटकते होण जेकर उन्हां दी भी कल्याण हो जाएगी, वो भी मुक्त हो जाएंगे, उन्हां दी भटकना खत्म हो जाएगी जे तुसी नाम जपोगे। जे तुसी ही ना नाम जपो, सोचोगे कोई नहीं हले तो बच्चे छोटे ने, हले कल की गल है, एक आदमी मैनूं मिलिया, ਉਹਦਾ नौजवान लड़का मेरे नाल ही पढ़ता सी, तो मैनूं याद सी गल, भावें कि वो बड़ियां वड्डियां गल्लां करदा सी कि मैनूं बड़ा आनंद है, मैं बड़ा नाम जपदा हाँ, आ है जे है, बच्चे मेरे सैटल हो गए ने, हुण मैनूं परवाह नहीं किसी दी है। मैं उन्होंने एको गल आखी कि तुहाडे बच्चे किवें आ हुण? कहण लगा वो तो हुण दाड़ी मूँह कटदे अपना सारा कुछ, तो सब कुछ करते हैं, मीट शराब भी कर सब कुछ करते हैं। मैं उन्होंने आख्या भी हुण तुसीं उन्हां ते कोई दोष ना दिओ। मैं कहा मैनूं याद है कि जदों वो मेरे नाल पढ़दा सी ते उहनूं एक बारी मैं पुछया सी कि तूं भी अमृत छक लै, तो उन्हें आख्या सी कि मेरा पिता आखदा है कि तेरी हले उम्र छोटी है, तेरे को सांभिया नहीं जाना है। मैं कहा तुसीं ये गल कही कि नहीं कही सी? कहण लगा हाँ कही सी। मैं कहा फिर हुण काहनूं कहंदे भी हुण शराब पींदा है, मांस खांदा है, आ है जे है। मैं ये गल्लां करनियां फजूल ने। संस्कार तुहाडे ही उहदे कोल जा रहे ने, अपने आप कौन बच्चा करता है? माँ बाप ही वो हकदार ने। सज़ा जो बच्चे नूं मिलदी है ना, माँ बाप ही उन्हें गुनाहगार ने, क्योंकि माँ बाप ने वो जिहड़े संस्कार दिते ने ਉਹ ਹੀ उगड़ के आ रहे हैं। कई माँ बाप बड़े लाड करते हैं बच्चों को, वो भावें गलतियां भी करी जाए, कुछ भी नहीं कहते, पर नहीं भाई जे गलती करता है बच्चे को ताड़ना है। यह ताड़ना उन्होंने क्रोध करके नहीं, बल्कि उसके भले वास्ते है। मैं यो सुनिया है कि जिहड़ा बच्चा माँ बाप के नाल बहुता लाडा पालना पलिया होया है, वड्डा हो के माँ बाप के हथी पै जाता है। वजह एक ही है कि बच्चा आखदा है कि मैनू माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं है। जो चार बंदे विच खलोंदा है, वो चार बंदे जो बेइज्जती करते फिर शर्मिंदा होंदा है, फिर उन्होंने लगता है कि मेरे को संस्कार नहीं है, मैनू बैठन उठन का मैनू पता ही नहीं है। माँ बाप के दोष लगन के उदों कह ही देंगे हैं ना, तेरी माँ ने तेन सिखाया नहीं कुछ, कई बार मेहना मार देंगे लोग। इस करके समझ लेना कि जदों भी संसार विच विचरना है, आप भी तरना, संसार विच जीवां नूं तारन वास्ते खुद कमाई करनी है। आप भी तरांगे, होरनां नूं भी तार लवांगे। शब्द करके दो गोरा सुन पंडित पूजन कियो, गुरु कितक प्रकार। उन्हां पंडितां ने सतगुरु जी ने पूछया है, महाराज जगत विच ते बड़े गुरु बने बैठे ने, तुसीं दसो भी गुरु कितने प्रकार दे ने, और किहड़ा गुरु होवे जिहड़ा संसार विचों मुक्त कर सकता है। पंडितां ने पूछया है गुरु कितने प्रकार का? उत्तर दे ने एक तब, बोले गुरु खुदा। उस पंडित की कल्याण हित महाराज जी ने आप दे सुंदर कमल शरीखे मुख तो उचारिया है। आखदे ए पंडित जनो तुहानूं दसदे हां गुरु कितने प्रकार का है। हुण तुसीं सुणो जाओ पई। एक पंडित गुर एक अवधूता। एक पंडित गुरु है, एक अवधूत है अनपढ़, कोई संसार नाल मतलब नहीं, बस अंदर आनंद बनया होया है। एक पंडित गुरु है। पंडित तुसीं जानदे हो ना, आचार्य जो सानूं पढ़ाउण वाला होए, जो सानूं सिक्ख्या देण वाला होए, वो भी गुरु है। सानूं संसार विच विद्या विच कुशल करदे, वो भी गुरु है। एक दूसरा है अवधूत, अलफ आनंद विच अपने, और पढ़न विच कोई रुचि नहीं है। एक पढ़िया होया पंडित है, वो भी गुरु अखवाउंदा है। एक संत जन है, उन्होंने पढ़ाई नाल कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आनंद नाल मतलब है। यह दो प्रकार के गुरु पहला दसे है। होर अगे सुनो, महापुरख एक जे मत पूता। तीसरा है महापुरख जिहदी मत बड़ी पवित्र है। एक है विद्या गुरु, दूसरा है संत जन, जिमें
ਆ कोई कार सेवा वाले हो जाते हैं, ਜਾਂ कोई संत जन अभ्यासी जन जिन्हों ने सिर्फ नाम की कमाई की, संसार की कोई भी पकड़ नहीं, संसार प्रवृत्त मार्ग में लता मात्र भी कोई रुचि नहीं है, वो भी गुरु है, वो भी सत्कारयोग ने। पर गुरु किहो जे है उन्होंने बारे भी सुनो, लखण सुनो भिन्न मन मानो। इन्हां गुरां दे लक्षण भी सुन लो। ए गुरां दी जेकर किसी ने पहचान करनी है, सतगुरु आखदे तुहानूं दसदे आ पंडित जी ध्यान दे नाल सुनो, जे पंडित तिन को इहो जानो। जिहड़ा पंडित हुंदा है ना सिर्फ वक्ता, आ तुसीं देखदे हो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, कालजां में पढ़ते हैं, वो मास्टर बच्चे को पढ़ा देगा, फार्मूले समझा देगा, आ कर देगा, ये कर दे, पर हथी कुछ नहीं कर सकता। समझा देगा पर जे आखे बच्चे को उस वेले ही वो गल नूं बिल्कुल अंदर घटा दे, वो बच्चे को विग्यानी बना दे, इदां ते नहीं है, सिर्फ समझावण मात्र है, वक्ता है, गल्लां बड़ियां वड्डियां वड्डियां करेगा। वो जिहड़ा पंडित है विद्या दे विच बहुत प्रफुल्लित है, वो पंडित भावें के समझा सकता है। पंडित नूं की जानना है, नदी पार तक होत लिखाए। वो मनुख इहो जिहा है, पंडित किहो जिहा है कि जिवें नदी के किनारे ते खलोता है, किनारे ते खलोता गल्लां करदा है कि नदी बड़ी डूंगी है, गां नहीं गया है, लोगों को आखदा है कि नदी बड़ी डूंगी है, भी ध्यान ना जाओ कि डुब ना जाओ। लोगों को आखण मात्र है, अपना कुछ भी नहीं पता है, आप कदे नदी विच वड़िया भी नहीं। कई आखदे हैं ना कि रब का नाम जपना बड़ा औखा है, परमात्मा का रस्ता बड़ा कठिन है। कहण मात्र ही है ना, जो चलीए फिर ही पता लगता है, कहण नाल की होएगा। वो पंडित की गल है जिहड़ा खुद नहीं कमाई करता है। आ 4 किताबां पढ़ लिया ने, आ किताबी कीड़ा बन गया है, वो किताबां के पढ़े अनुसार गल्लां करदा है जी, आ हो जाएगा, जे हो जाएगा, अपना कुछ भी अनुभव नहीं है। अनुभव तो बिना ज्ञान ना होएगा, खुद तजर्बा नहीं है, कुछ भी जीवन से ये बदलाव ना आएगा। वो पंडित के किनारे ते खड़ा गल्लां करन वांग है, अनतारू ज्यों बचन अदाए। वो अनतारू है, वो तारू नहीं है, ना आप तरिया ते ना किसी को तार सकता है। सिर्फ कहण मात्र गल्लां ने ओदियां, किसी को कह सकदा कि ध्यान नाल जाओ, अगे रस्ता कठिन है, यह रस्ता बड़ा कठिन है, कह देगा पर आप नहीं जाएगा। ओदी हालत इहो जी है, पूषक पथक ते मार्ग न तरह पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए। वो गल्लां करदा है, आ हो जाएगा, जे हो जाएगा, पर गल्लां नाल ए प्रीतम के देश तक नहीं पहुंचा जाएगा। कोई आखदा है 4 घंटे गल्लां मार के गप्पां शप्पां मार के आखदे भी रब दा नाम ही है। कई इहो ਜਿਹੇ बंदे देखीदे है, कदे ओहदी निंदिया करती, कदे ओहदी करती, अखीर ते मोटी जी गल कर दिंदे भी ये भी रब दा नाम ही है। ना कमाल हो गई है, इदा ही रब दा नाम है, एडा सौखा गल्लां नाल ही। इस करके गल्लां करन वाले पंडित है, गल्लां विच बड़े माहिर ने, गल विच उहनूं कोई जिता नहीं सकता है। इस करके पंडितां नूं तुसीं गल्लां विच ना समझा सकोगे। पंडित कोई एक जाति का नाम नहीं है, असीं आ कोई मोना लंघे सी कि पंडित जा जाता है। पंडित विद्वान क्या है, जो पढ़िया लिखिया है। कोई भी पढ़िया लिखिया होए वो सारे पंडित ने, विद्या विच माहिर ने। जो पंडित कह लगे संसार के तारनहारे नहीं है, सिर्फ सिखावने मात्र। तन तारन जन करह विचारू, आप नहीं कर सकता। जिवें सुनिया है कि कोई पंडित रोज़ कथा करता, रोज़ बड़िया वड्डियां वड्डियां गल्लां करता कि परमात्मा जी कृपा करे तो वो सागर नूं एक हथ के समान रख सकता है। जिवें शब्द पढ़ते हैं ना, सुनिया सरा गुणा के गाह, सुनिया हाथ होया सगाहो। यह पानी जिहड़ा बड़ा डूंगा है ना, हथ के तुल रह जाता है। वो पंडित आखदा कि जदों परमात्मा कृपा करे पानी भी डूब नहीं सकता है। वो तो बस सुनिया सुनिया गल्लां करदा सी मेरे वांग, अपने कोई जीवन में नहीं सी होते। और बस राह बाहर एक गुजरी जा रही सी, उन्हें सुन ली गल, उन्होंने इन्ना पता नहीं है भी इदा हो सकता कि नहीं हो सकता, पर यकीन कर लिया कि धार्मिक बंदा गल करता पे, जरूर हो सकता है। उन्हें इदा ही किया।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਪੁਲ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਗਈ, ਨਦੀ ਨੇ ਡੁਬੋਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੋਬ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਆਖਦੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਰ ਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁੱਕੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਆਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਆਖਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਮੈਂ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਡਿਤ ਆਖਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਦ ਲੇ ਨਾ ਘਰ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁਲ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਿਰ ਖਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਅਨਤਾਰੂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਗੁਣ ਗੁਰ ਜਾਨੋ ਤੁਮ ਐਸਾ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਦੇਵ ਪੁਰਾਣਨ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੋਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਤਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਮਾਤਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਥਿਆ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਉਤਰਨਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿਰਪਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਭ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਖਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਾਗ ਔਰ ਚੀੜ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਵਿਚਰਤ ਹੈ। ਆਹ ਕਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਚੀੜ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੋਤੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂ ਨੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਕਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਲਾ ਕੂਚਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਤਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੂਰੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਰ ਕੇ ਢੀਂਗ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਦਾ। ਤੋਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੰਸਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਤੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁਟਕੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੇ। ਪਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਤੋਤੇ ਨੇ ਮੋਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੋਰ ਹੈ। ਮੋਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਖੰਭ ਹੈ। ਮੋਰ ਨੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂ ਨੇ
फिर देखा है बई ये तो सारे दुखी है। ये फिर ये सोचना है कि जिथे मैं हाँ ठीक हाँ, परमात्मा ने मैंने बनाया है, कोई फर्क नहीं पैंदा मैं काला हाँ पर खुश तो है, आनंद तो है ना मैनू, है तो नहीं किसी की गुलामी तो नहीं सहारदा हाँ। हाँ कोई ढेर मार के भजावे वक्री गल है, पर गुलामी तो नहीं ना सहारदा। इस करके जो आदमी अपने आप को सोचे मेरे बड़ी कृपा, मैं बहुत समर्थ हाँ, आ फजूल दी गल्लां ने, कोई यदा फर्क नहीं है जीवन में पाएगा। इस करके गुरु साहब कहते कि पंडित इहो जाई है, पंडित की विचार तो इहो जी होएगी, कुछ ना जानेगा पर कहेगा बड़ा कुछ, पढ़िया होया बोलेगा आप ना करहि देत उपदेशा। वो आप नहीं कुछ करता है, सिर्फ उपदेश ही देगा। लोग मोह में बैस बिहाना, बड़े बड़े पंडित देखे है। पंडित मैं हुण शब्द में थोड़ा विशेष रूप में लै जाओ, पंडित कहने का मतलब जिहड़ा विद्वान है, भावें कथाकार कह दो चाहे कुछ भी लफ्ज दे दो, तुसीं सारे उहदे इक्को शब्द दे ਵੱਖ-ਵੱਖ नाम ने। ये कह दिए जिहड़े पंडित लोग है सारी जिंदगी माया पिछे भजदे ने, उन्होंने कोई मतलब नहीं है। किते करोड़ों विचों लखां विचों कोई एक दो पंडित होणगे, विद्वान होणगे जिन्हां दा चित करदा भी जीवन बदल दईए। कोई ईमानदार होए, मन विचों सोचे कि जो लोगों नूं आखदा है ना उस ते आप भी असर करा। नहीं तो बहुते लोग तुहानूं इहो जिहे मिलणगे, वड्डे वड्डे कथाकार वो तुहानूं इहो जिहे मिलणगे गल्लां करके तो लगता जिवें इन्हें पहाड़ थंबिया होया है, पर जो जीवन देखोगे कोई फर्क नहीं है, सिर्फ माया तो सिवाय गल ही कोई नहीं है। उन्होंने पहला ही तुहानूं कहना है मैनूं 55,000 दे दो तां आवांगा, नहीं तो आवांगा ना। मैं किसी भी इस बारे नहीं गल करता, पर तुसीं ये सोच लो जिहड़ा कोई भी सिर्फ माया तो सिवाय गल नहीं करता है, किड्डा क्रांतिकारी होगा, तुहाडा जीवन किवें बदल सकता है। इस करके पंडित ते सारी उम्र माया पिछे आपका जीवन बतीत करता। दोहरा पुन मिलन को जानिए हेत न हृदय गया। होर भी सुनो, ये तो तुहानूं हुण दसदे है सतगुरु सच्चे पातशाह भी पंडित एदा ये नहीं मतलब भी हुण पंडित दे हुण तुसीं बाईकाट ही कर दो भी हुण कथाकार दा सब खत्म कर दो। गुरु साहब कहते कि पंडित नूं मिलण दा एक फल मिलता है, पंडित नूं मिल के ज्ञान ते गल्लां कुछ जीवन बदलाउण वास्ते मिल जांदियां ने। हाँ इन्ना है कोई पंडित के आसरे बैठा रहे कि पंडित तरेगा मैं भी तर जावांगा, आप डुबे चाहो वेद में चेले दिए बहाए, आप भी डुबेगा होरन भी डुबाएगा, जिहड़ा इन्हां दा आसरा पकड़ेगा। आसरा ते परमात्मा का ही तकना पएगा, किसी विद्वान का आसरा तकोगे डुब जाओगे। अज होर गल है, कल नूं होर गल है, गल्लां रोज़ रोज़ दी बदलणगीਆਂ। कि तुसीं सुनिया ना कि जिहड़ा अपने सिख जगत विच ही है वो पहला लगातार गुरु का प्रचार ही करता रहा, तो अज गुरु घर के बिल्कुल विरुद्ध हो गया। उन्होंने जो पूछा जाता है भी इदां तू क्यों किया, वो कहता भी मैंने पहला ज्ञान नहीं सी, हुण मैनूं ज्ञान होया भी 10 हद हो गई है। ज्ञान होया फिर चुप ना कर जाता, ज्ञानी नहीं बोलता है, अज्ञानी बोलता है। भरिया होए ना कमहों डोला, जिहड़ा भर जाता फिर नहीं डोलता है। आ छूछा छूछा बहुत बोलता है, जिहड़ा कहता मैनूं ज्ञान हो गया समझो नहीं होया, जिहड़ा कहता है ना नहीं ज्ञान होया, जिहड़ा कहता मैं कुछ भी नहीं। मैं सुनिया है कि जिसने रेडियो की खोज की है एडिशन की, थॉमस एडिशन, तो वह भावें बिजली के उन्हें बड़े आविष्कार किए, शायद उन्हें आविष्कार कोई भी ना कर सकता होए। वो किते स्कूल में गया, अमेरिका का बहुत बड़ा वो विज्ञानिक होया, स्कूल में गया सी किते ते लोगों को बच्चे को इन्नी पहचान नहीं सी होती, क्योंकि नहीं पहचान सी उदों इन्ना कोई मीडिया वगैरह नहीं सी, नहीं पता लगता किसी को। किसी स्कूल में गया ना तो टीचर ने उन्होंने पहचानिया ना बच्चों ने पहचानिया। आम साल वाले ने कपड़े पहने हुए सी, बच्चे उस दिन कोई फंक्शन सी, कोई इहो जिहा प्रोग्राम सी कि बच्चे बड़िया इलैक्ट्रिसिटी दीयां गल्लां करदे सी। कोई बल्ब फड़ के दिखा रहा कि देखो बिजली नाल जगदा है। यह पुरानी गल है, उदों बिजली का कोई ज़्यादा प्रबंध नहीं सी, नवा नवा आविष्कार होया सी। ते वो बच्चे किसी ने बल्ब फड़िया होया, किसी ने कुछ फड़िया होया और दिखा रहे ने एडिशन नूं, जिन्हें एक खोज की उन्होंने दिखा रहे हैं। वो देखता पिया, हैरान भी हो रहा, हसदा भी पिया है कि देखो बच्चे मैनूं पहचान नहीं रहे है। और निमरता बड़ी उहदे विच, उन्हें ये नहीं कहा भी भाई तुसीं मैनूं दिखाउंदे हो, मैं तो इहदा करता धरदा हाँ। वो चुप करके देखता है।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਝਾੜਾਂ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਬ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਹ ਵਸਤੂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਬਲਬ ਜਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਦਲੇਗਾ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸੁਣੋ, ਪੰਡਿਤ ਪੁੰਨ ਜੋ ਹੈ ਅਵਧੂਤ ਗੁਰ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਅਨਜਾਨ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਵਧੂਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ, ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਵਧੂਤ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਚੌਪਈ ਮਿਲਾ ਸੰਤ ਕੋ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਪਾਇਓ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਮਿਲਾ ਸੰਤ ਕੋ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਪਾਇਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਬਨ ਬਨ ਰੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਚੰਦਨ ਨਾ ਬਨ ਮਾਰੇ, ਚੰਦਨ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, IPS ਅਫਸਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਨਾ ਪੁਰ ਮਾਹੇ, ਸੰਤ ਕਿਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੋਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ। ਭਇਓ ਗਿਆਨ ਔਰ ਮੋਹ ਮਿਟਾਇਓ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਹੂਕ ਉੱਠੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਿਆਂ ਅੰਦਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਲਸਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ 100 ਵਰਾ ਜੀਵਾਂ, ਮੈਂ 200 ਵਰਿਆ ਜੀਵਾਂ, ਉਹ ਐਸੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਮਨਾ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਮੋਹ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਤਰੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੋਏ, ਉਹ ਸੰਤ ਆਪ ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡਲੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਗਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਗਈ ਹੈ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਮਕ ਪਾਓਗੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਉਹ ਨਮਕ ਦੀ ਡਲੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਝੂਠੀ ਸੀ, ਦੱਸ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ, ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਅਵਤਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੋਹ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਮਤਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੁਣੋ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਵਿਖੈ ਲਸ਼ਟਕਾ ਜਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਟੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਡੁੱਬੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਤਰੈ ਮਹਿ ਔਰ ਤਰਾਈ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਟੀ ਤੈਰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੈਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੈਰਿਆ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ, ਸੋਟੀ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਸੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲੇਗਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦ ਅਨੁਭਵ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰ ਜਾਨੋ, ਸਭ ਵਿਦਿਆ ਮਹਿ ਨਿਪੁੰਨ ਪਛਾਨੋ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰੂ ਆਚਾਰੀਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਨੇ ਪਰ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਿਆ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ, ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਜਾਣੈ, ਕਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਔਲੇ ਵੱਧ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਔਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਇੰਨ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪੁੰਨ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰ ਜਾਨਹੁ, ਸਭ ਵਿਦਿਆ ਮਹਿ ਨਿਪੁੰਨ ਪਛਾਨਹੁ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।